नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रवि बेसिक मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब ये हमारा रहा प्रश्न में यानी क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4, 6, 10 और 12 का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम दो तरीका से निकाला जाता है। एक तरीका होता है भाग विधि द्वारा और दूसरा तरीका होता है गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले हम भाग विधि द्वारा आपको बताते हैं इस वीडियो में, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले एक ऐसे लाइन पढ़ेंगे और इस लाइन पढ़ने के बाद एक ऐसे लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या से लगाते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारा 2 होता है, ठीक ना। ऐसे 1 से भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 से अगर 4 में भाग दीजिएगा तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भाग विधि द्वारा हम बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए सबसे छोटी संख्या हमारा 2 ही होता है। अगर एलसीएम लगाना है तो आप 2 से लगाइएगा। तो 2 से भाग दीजिएगा 4 में तो क्या आएगा? 2 बार में कट जाएगा। 2 से भाग देंगे 6 में तो 2 तिया 6, 3 बार में कट जाएगा। 2 से भाग देंगे 10 में तो 2 पंचे 10, 5 बार में कट जाएगा। और 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 बार में कट जाएगा। अब है हमें इसी तरह से काटते चलना है जब तक 1 ना प्राप्त हो जाए। फिर ऐसे एक लाइन पढ़ेंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 से 3 नहीं जाएगा तो 3 को लिख देंगे, और 2 से 5 नहीं जाएगा तो 5 को भी लिख देंगे। इसी तरह से 6 को कटाएंगे 2 से तो 2 तिया 6, 3 बार में कट जाएगा। अब बताइए कि ऐसे लाइन पढ़ेंगे और फिर अब 2 से कौन कट रहा है? नहीं कट रहा है, तब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, ठीक है। 3 से भी नहीं कटता तो 4 से कटते, 5 से कटते, ऐसे चलते हैं। तो अब 3 से लगाएंगे तो 3 से 1 में नहीं जाएगा तो 1 तो आ चुका है तो 1 कैसे लिख देंगे। 3 से 3 कटेगा 1 बार में, ये कैसे लिखेंगे। 3 से 5 नहीं कटेगा तो 5 को 5 लिख देंगे। अब 3 से 3 कटेगा 1 बार में तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब फिर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए 3 के बाद 4 आता है तो 4 से हमारा भाग नहीं लग रहा है। उसके बाद 5, हाँ 5 है यहाँ पे तो 5 से लग जाएगा तो 5 से लगा देंगे। तो 1 को 1 लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे यहाँ पे। अब 5 से 5 को कटाएंगे तो क्या कटेगा? 1 बार में ही कटेगा। और 1 है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए फाइनली हमारा चारों का जो लास्ट डिजिट था वो 1-1 आ चुका है, यानी यहीं तक हमें एलसीएम निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम, ठीक ना। उसके बाद जो भी संख्या हमारे इस साइड आया है यानी बाईं साइड, सबको गुना कर लेते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 3 और 5 है तो 3 गुने 5, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, अब जो भी संख्या आएगा गुना करने के बाद यहाँ लिखेंगे। तो 5 गुना 3 में करेंगे तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। यहाँ पे आया हमारा कितना? 60, तो यहाँ पे लिख देंगे 60। अब बताइए कि ये जो संख्या आया हमारा 60, यही हो गया एलसीएम। ये हो गया क्या? आंसर।